कल बड़ी खबर आई कि पुलिस भर्ती परिणाम पर हाईकोर्ट की रोक। आयु सीमा को लेकर जो है हेयरिंग चल रही थी, बहुत लंबी हेयरिंग ये चली है और उम्मीद थी कि फरवरी माह में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। बट अब फाइनल हेयरिंग आई थिंक मेरे को लगता है कि 25 मार्च 2025 को होने वाली है। जो ऑर्डर आया है रोक को लेकर, काफ़ी अभ्यर्थी कमेंट्स कर रहे थे कि जो ऑर्डर जज साहब के द्वारा पास किया गया है उसको समझाइए, क्या है उसमें और क्या एलोबरेट हुआ है, क्या भर्ती में पूरी तरह से रोक लग गई है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि फिजिकल में रोक लग गई, तो ऐसा भाई कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, तो चलिए उस ऑर्डर को डिटेल में इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन एक एक पॉइंट्स को यहाँ पर हम आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है अभिनंदन एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये ऑर्डर है जिसको जज साहब ने पास किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो है केस नंबर है, ये है ऑनरेबल जज श्री राकेश थपलियाल सर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्टर हेमंत सिंह महारा एंड मिस्टर केतन जोशी लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं ये सब नीचे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर पॉइंट 3 से चीजें जो है मेंशन होती हैं। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले द इशू एज रेज्ड, ये यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। प्रोसेस इज गोइंग ऑन विच इज इनिशिएटेड परसुटेंट एडवर्टाइजमेंट डेटेड, यानी कि जब ये जो है नोटिफिकेशन आया यानी कि 30/10/2024 फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ग्रुप सी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व पुलिस, तमाम ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इन व्यू दैट ऑन गोइंग सिलेक्शन में गो, यानी कि जो भर्ती चली आ रही है उसको चली जाए, चलती रहे। अब आगे समझिए आप पॉइंट नंबर 4, सारा कुछ यहाँ पर एलेबोरेट करके रखा हुआ है। इस जो एक कंप्लीट जजमेंट आया उसमें कि ऑन द प्रीवियस डेट द मैटर वाज हर्ड ऑन द सेवरल ओकेजन, कई बार इसको जो है सुना गया। इसमें याद हो आपको डीजीपी सर भी इसमें थे और साथ ही साथ सेक्रेटरी होम भी थे। याद हो पिछली जब हियरिंग है हमने लगातार कंटिन्यूसली आपको अपडेट दिए थे, उसमें डीजीपी सर भी थे और साथ ही साथ जो है सेक्रेटरी होम भी थे यहाँ पर। और उसके बाद फिर एक हियरिंग हुई जिसमें ये बताया गया, जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको ध्यान से देखिएगा। 15/2/2025 को एंड पर्सुअल विच इज इट रिवील्स दैट इन द ऑन गोइंग सिलेक्शन प्रोसेस इनिशिएटेड परसुएंट टू द एडवर्टाइजमेंट डेटेड, जो कि 30/1/2024 को हुआ था। 1550 वैकेंसीज ऑफ रिक्रूटमेंट ईयर 2022-23, यानी कि जो 15, क्योंकि जब डीजीपी सर और सेक्रेटरी होम आए थे उस समय ये कोई बात नहीं हुई थी कि ये भर्तियां कब की हैं, लेकिन उनके बाद जो हियरिंग हुई उसमें यह बताया गया कि ये जो 2000 पदों पर जो ये भर्तियां आई हैं उनमें से 1550 भर्तियां 22-23 की हैं और 450 23-24 की हैं। जी हाँ, उसमें जज साहब का भी कड़ा रुख था कि जब ये चीज़ आपको इस हेयरिंग में क्यों बताई गई, जब यही चीज़ थी तो आप इसको पहले बता दें, क्योंकि उसमें जज साहब का जो मूड था पक्का था कि डिसीजन देने का। आगे लिखिए, इन अदर वर्ड्स इन द ऑन गोइंग सिलेक्शन process in total 2000 vacancies which is pertinent to the previous recruitment year are also included। मतलब साफ साफ है कि भाई साहब 450 पद, यहाँ पर आप देखिए 23-24 में केवल 450 पद थे और जो 2000 यानी कि रिक्रूटमेंट जो अक्टूबर माह में आई है उनमें 1550 पद पहले ही साल के उसमें ऐड, यानी कि पिछले साल के उसमें ऐड हुए थे। तब 6 पॉइंट जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्ड में ये कहा गया है कि वन मोर रिटन इंस्ट्रक्शन, फिर से हियरिंग हुई जिसमें फिर ये कहा गया, जो कि 17/2/2025 को, अब देखिए फिर हियरिंग हुई, वेयर रेफरेंस वाज मेड दैट फॉर द फिलिंग अप ऑफ द वैकेंसीज ऑफ द अर्लियर रिक्रूटमेंट ईयर यानी 21-22 एंड 22-23 a requisition was sent to Uttarakhand Public Service Commission on 31st July 2023 but advertisement couldn't be issued due to certain reason। मतलब क्या हुआ, इस जजमेंट में ये साफ लिखा हुआ है कि जो भर्तियां थी 1550 पहले की थी और ये जो है अभी हार आएंगी, लेकिन कहने का मतलब है कि भाई साहब पहले ही जो है 22-23 और 21-22 की जो भर्तियां थी हमने लोक सेवा आयोग के पास भेज दी थी, लेकिन लोक सेवा आयोग ने किन्हीं कारणों की वजह से वो भर्तियां नहीं निकाली।
देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि वेयर रेफरेंस वाज मेड दैट फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज ऑफ द अर्लियर रिक्रूटमेंट ईयर 21-22 एंड 22-23 अ रिक्वेजिशन वाज सेंट टू उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। इससे पहले भी जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई थी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आई थी, बीच में गड़बड़ झाला हुआ, फिर उसको लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर दिया गया, फिर लोक सेवा आयोग ने उस भर्ती को कंप्लीट कराया, बट दोबारा लोक सेवा आयोग ने हाथ जोड़ दिए कि भाई साहब हम नहीं करा पाएंगे, अब करा लो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। याद हो बीच में सारी भर्तियों का जो है कैबिनेट से डिसीजन लेकर ट्रांसफर हुआ था अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बाद, ठीक है। इस वजह से साफ साफ देखिए इस जजमेंट में लिखा हुआ है कि लोक सेवा आयोग ने मना कर दिया भर्ती को निकलवाने। सब क्या रीजन है वो सबको पता है। अब देखिए आगे, नाउ द क्वेश्चन इज इफ द ऑन गोइंग सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूड्स द वैकेंसीज ऑफ अर्लियर रिक्रूटमेंट ईयर देन वेदर द फर्स्ट डे ऑफ द अर्लियर रिक्रूटमेंट ईयर वुड बी द कट डेट ऑफ डिटरमाइन ऑफ मैक्सिमम एज लिमिट। साफ साफ इसमें कहा गया जब पहले की भर्ती है तो स्वाभाविक सी बात है जो कट ऑफ डेट होगी एज लिमिट की वो पहले वाली होगी या तो लास्ट वाली होगी, ये ईयर विच द सिलेक्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो इस हिसाब से साफ साफ होता है या तो आप 22 लोगे या तो आपको 23 लेना पड़ेगा कट ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसकी वजह से हालिया में 2 से लगभग 2 साल तो कंफर्म है आपको यहाँ पर जो है छूट मिलने वाली है, छूट मिलने वाली है, ठीक है। बाकी यहां पर आप देखिए लेट रिस्पोंडेंट में फाइल द फ्रेश। अब यहां पर क्या हो गया कि लेट रिस्पोंडेंट में फाइल द फ्रेश एफिडेविट ऑन दिस इशू बाय इनक्लोजिंग द कॉपी ऑफ द अर्लियर रिक्वेजिशन डेटेड 31/7/2023 एज वेल एज the reason for not holding the recruitment process within 2 weeks, 1 week thereafter is granted to the petitioner to file the rejoinder एफिडेविट। यानी कि 2 सप्ताह के अंदर ये सब चीज करनी है आपको और फ्रेश जो है चीज फाइल करनी है एफिडेविट में। लिस्ट 25/3/2025 यानी कि 2 सप्ताह का जो लास्ट हियरिंग थी आपके 27 या 28 को थी, ठीक है, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, फरवरी में थी। अब जो है मेन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर काफी अभ्यर्थी कंफ्यूजन में है। इट इज मेड क्लियर दैट ऑनगोइंग सिलेक्शन प्रोसेस में गो ऑन, यानी कि जो चली आ रही है क्योंकि फिजिकल कंटिन्यू है। हाउएवर द रिजल्ट शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट। ये जो पॉइंट है इसको लेकर सभी अभ्यर्थियों में डाउट है कि क्या भर्ती रुक गई है, क्या अब आगे भर्ती नहीं होगी, क्या तमाम चीज़ों जो मन में डाउट्स हैं वो यहाँ पर इसमें मैंने आपको एक एक पॉइंट्स के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की। अब यहाँ से स्पष्ट होता है कि फिजिकल चल रहे हैं, अभी मुश्किल से मुश्किल 2-3 दिन और चलेंगे, 13-14 के आसपास जो है ये फिजिकल सारे समाप्त हो जाएंगे। अब जब फिजिकल समाप्त हो जाएंगे तो आयोग के पास जो है एक डेटा मिल जाएगा, यानी कि जो आयोग है उसको एक एक्सेप्टेड डेटा मिल जाएगा कि इतने अभ्यर्थियों ने जो है ऑलरेडी फिजिकल पास कर लिया है। जब फिजिकल पास कर लिया है तो कम से कम एक मैक्सिमाइज जो डेटा है वो आयोग के पास चला जाएगा और वो बाया होते हुए मानी जज साहब के सामने भी हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले ये कहा गया था कि 80,000 फॉर्म भरे गए हैं तो और अभ्यर्थियों को इसमें इंक्लूड करना संभव नहीं है। तो जिस हिसाब से ऑनगोइंग फिजिकल चल रहे हैं लगभग आपके हाफ एंड जो है 40 से लेकर 45,000 के आसपास जो है अभ्यर्थी सिलेक्टेड होंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है 25 मार्च बहुत अहम डेट होने वाला है अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि उस दिन फाइनल हियरिंग आपको देखने को मिल सकती है, फाइनल जजमेंट इस मामले में मिल सकता है और कम से कम जैसी उम्मीद जताई जा रही है 2 साल तो पक्के छूट जो है आपको इसमें देखने को मिल सकती है अगर सब कुछ सही रहा तो। अब जो रोक की बात है यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हाउएवर द रिजल्ट शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोई भी रिजल्ट घोषित नहीं होगा। स्वाभाविक सी बात है कि फिजिकल का रिजल्ट भी आयोग तब तक जारी नहीं कर सकता है जब तक इसकी फाइनल हियरिंग नहीं हो जाती है। तो फाइनल हियरिंग रिजल्ट की नहीं होगी तो तब तक थोड़ा सा लेट होगा, डिले होगा, लेकिन उम्मीद है कि 25 मार्च
25 जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है सभी अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि उस दिन कुछ ना कुछ आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है अगर ऐसा रहा तो। फिलहाल फिजिकल चलते रहे। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कल कमेंट आ रहे थे कि यार तुम ऐसे ही बोल लो, फिजिकल तो चल रहा है, रोक कहाँ लगी। भाई किसने कहा फिजिकल में रोक लगे? जजमेंट में साफ साफ लिखा है कि भर्ती कंटिन्यू चलती रहेगी, बट जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं होंगे। ठीक है, तो 25 मार्च बहुत अहम दिन होने वाला है, उसमें देखते हैं अब क्या होता है। उम्मीद ऐसी है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो कई महीनों से आस लगाए बैठे थे उम्र बढ़ने का, हो सकता है उनको खुशखबरी मिल सकती है। बाकी नए अभ्यर्थी जो फिजिकल पास कर लिए हैं, हतोत्साहित मत होइए। ठीक है, अपने रिटर्न की तैयारी और पुख्ता करिए। अगर 25 मार्च को डेट आ जाती है कि हाँ भाई 2 साल बढ़ लिए, तो हफ्ते 10 दिन के अंदर फॉर्म खुलेंगे, भरेंगे, 1 महीने के अंदर उनके फिजिकल हो जाएंगे। अब हो सकता है संभवतः जो जून में अप्रोप्रिएट डेट है रिटर्न की, वो हो सकती है भाई, क्योंकि मार्च चल रहा है, अप्रैल में आपकी फिजिकल समाप्त, मई जून, तो आयोग कुछ भी कर सकता है, जल्दी भी कर सकता है। इसलिए अपनी तैयारियों को, जो नए अभ्यर्थी फिजिकल पास आउट कर गए हैं, वो हतोत्साहित मत हों। तो ये रही डिटेल्स। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। कहाँ आज घूमने?